एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता, वो अपनी पुरानी पतंग लेकर खेत की तरफ दौड़ पड़ता। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानों की रौनक थी। राहुल की नजर अचानक एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो अजीब सी चमकती पतंगें बेच रहा था। एक पतंग तो खास ही थी, सुनहरी धारियों वाली, बड़ी ही चमकदार। राहुल ने हैरान होकर पूछा, बाबा, ये पतंग कितने की है? बूढ़ा मुस्कुराया। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये कोई साधारण पतंग नहीं है बेटा, जादुई पतंग है। इसे संभाल कर उड़ाना। राहुल को यकीन तो नहीं हुआ, मगर पतंग इतनी खूबसूरत थी कि उसने झट से खरीद ली। अगले दिन सुबह सुबह राहुल खेत में पहुंचा। आसमान साफ था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसने पतंग उड़ाई, धागे को कसकर पकड़ा और पतंग ऊंचाई पर पहुंच गई। तभी अचानक तेज चमक हुई। राहुल ने चौंक कर देखा, पतंग सच में चमक रही थी। और फिर एक धीमी आवाज आई, राहुल। राहुल ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर वही आवाज, मैं जादुई पतंग हूँ। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर मुझे सही दिशा में उड़ाओगे तो सपनों की दुनिया दिखाऊंगी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी को जारी रखते हैं। पतंग हंसी, हा, डरो मत, मुझे पश्चिम की ओर मोड़ो। राहुल ने पतंग को पश्चिम में घुमाया। अचानक खेत गायब हो गया। अब वो हरे भरे पहाड़ों के बीच था। फूल बातें कर रहे थे, तितलियां गा रही थीं। राहुल ने हैरान होकर कहा, अरे, ये कहाँ आ गया मैं? पतंग ने धीरे से कहा, राहुल, ये खुशी की दुनिया है। कुछ देर बाद पतंग बोली, अब उत्तर की ओर उड़ाओ। राहुल ने दिशा बदली। अब वो एक झील के पास था, लेकिन मछलियां आसमान में उड़ रही थीं। राहुल ने हैरान होकर कहा, ये कैसी जगह है? पतंग ने हंसते हुए जवाब दिया, ये कल्पना की दुनिया है। फिर पतंग ने कहा, दक्षिण की ओर। राहुल ने पतंग को दक्षिण में मोड़ा। अब वो एक विशाल पुस्तकालय में था। किताबें खुद उड़ रही थीं और कहानियां हवा में तैर रही थीं। ये ज्ञान की दुनिया है, पतंग ने कहा। अंत में पतंग ने कहा, अब पूर्व दिशा में उड़ाओ। राहुल ने पतंग को मोड़ा। सामने अपना गांव, लेकिन सब लोग खुश थे, संतुष्ट थे। पतंग ने समझाया, ये सच्चाई की दुनिया है, असली खुशी यही है। राहुल ने पतंग को धीरे से नीचे खींचा, उसे सहेज कर समेट लिया। उसने सीखा, असली खुशी किसी जादू में नहीं, अपने गांव, अपने अपनों के बीच है। उस दिन के बाद राहुल कभी अपने गांव और परिवार की अहमियत नहीं भूला। और हाँ, उसकी जादुई पतंग हमेशा उसके साथ रहती, उसे याद दिलाती कि असली खुशियाँ यही हैं, अपनों में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।